जैन को जैन से मिलाने वाला एक पवित्र संगम, भक्त को भगवान से मिलाने वाला एक उज्जवल मार्ग, गुरु भक्तों को गुरु से मिलाने वाला एक अलौकिक आयाम, भगवान के गर्भ से मोक्ष तक का एक अनूठा सफर, पाषाण से परमात्मा बनने का एक अद्भुत प्रक्रम, 350 पिच्छियों के सानिध्य में 80 जिनालयों के 80 पंच कल्याणक, बुंदेलखंड के आदर्श रत्न, भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के महामंगल सानिध्य में पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश में आयोजित यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण, गजरथ महोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ सहित विरागोदय तीर्थधाम का पंच कल्याणक महामहोत्सव। देखिए इस महापंच कल्याणक की भव्य झलकियां 23 मार्च 2023 तक प्रतिदिन सायं 4:20 एवं रात्रि 10:30 बजे सिर्फ पारस चैनल पर। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं श्री विरागोदय तीर्थ के पंच कल्याणक महोत्सव के संपन्न होने के बाद यह 11 फरवरी 2023 से आयोजित महामस्तकाभिषेक सहित अन्य विविध कार्यक्रमों के विशेष अंश। 21वीं और 22वीं कड़ी में आपने पुण्यार्जन किया था भगवान के महामस्तकाभिषेक एवं राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी की विशेष झलकियों का। आज 23वीं कड़ी में आप पुनः अवलोकन करेंगे इसी तरह के और मनोहारी दृश्यों का। 12 फरवरी 2023 के शुभ दिन भी भगवान के महामस्तकाभिषेक एवं राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का श्रृंखलाबद्ध क्रम में पुनः आयोजन किया गया। तो इसलिए साधु उस 33% समस्या, जो समस्या ही कह रहा हूं मैं, रोटी की समस्या, आज साधुओं के लिए रोटी की एक समस्या है, आहार की एक समस्या है। और आहार की समस्या इसलिए है क्योंकि साधु पतित नहीं हुए हैं, गृहस्थ पतित हुए हैं, श्रावक पतित हुए हैं। अगर श्रावक पतित नहीं होते और अतिथि समविभाग व्रत का पालन करते रहते तो साधु के लिए कभी रोटी की समस्या नहीं होती। मैं अंत में इन दो पंक्तियों के साथ कैसे श्रवण साधक को हम नमोस्तु करते हैं, कौन लिच्चेड़ पाणिपत्तम उबिठम परम जणबरम देहिम एको ही मोक्ष मग्गो शेषा या अमज्ञा सभ्य। अर्थात तीर्थंकर परमदेव ने नग्न मुद्रा के धारी निर्ग्रंथ मुनि को ही पाणी पात्र आहार लेने का उपदेश दिया है। यह एक निर्ग्रंथ मुद्रा ही मोक्ष मार्ग है, इसके सिवाय से सब अमार्ग हैं, मोक्ष के मार्ग नहीं हैं। आप सब संगोष्ठी स्थल पर सुदूर स्थानों से पधारे विद्वत जन एवं पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज महान साधु एवं आर्य का संग सहित उपस्थित थे। विद्वत जनों के मंच से संबोधन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाता है। श्रवण संस्कृति है या हमारी प्राच्य संस्कृति है, हमारी संस्कृत की भाषा संस्कृति है। संस्कृत भाषा के उपकार के विषय में मैं बताऊं आपको कि संस्कृत भाषा ने इतना उपकार किया है हमारे देश के लोगों का कि जो लोग विशेष रूप से जैन समाज का और उसमें भी विशेष रूप से बुंदेलखंड के जैन समाज का, कि जिन लोगों ने संस्कृत को अपने अध्ययन का माध्यम बनाया, उन लोगों में से सब विद्वान भी हुए, शिक्षक भी हुए और पूरे देश में कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का, जैनत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दृष्टि से संस्कृत का बड़ा उपकार है हम पर, और संस्कृत के साथ साथ प्राकृत तो हमारे आगमों की भाषा है, हमें उस पर भी ध्यान देना है, उसका भी अध्ययन करना है। इस क्रम में बारी बारी से उपस्थित विद्वान अपना अपना व्याख्यान सभा के समक्ष प्रकट करते हैं। विद्वानों के लिए बहुत आसान हो गया है कि शोध के साधन हमें उन टीकाओं से ही प्राप्त हो जाते हैं। कहीं कहीं जो पाठांतर की समस्याएं आई हैं कि हमारे जो मूल ग्रंथ छपे हैं वो अशुद्धियों के कारण से, दूसरे कारण से उनमें पाठांतर आ गए हैं, और जो हड़बड़ी में काम होते हैं, जल्दी जल्दी में छपते हैं, तो बहुत सा साहित्य ऐसा छपता जा रहा है कि उसमें थोड़ी गंभीरता कम झलक पाती है, और जो अशुद्धियां आ जाती हैं और बाद के लोग जब उन अशुद्धियों को देखते हैं तो उनके लिए वो अशुद्धियां भी प्रमाण स्वरूप आ जाती हैं सामने और वो उद्धृत होने लगती हैं। इससे थोड़ी सी समस्याएं पैदा होती हैं।
तो मेरा एक निवेदन है इसके माध्यम से सभी विद्वानों से कि हम जो भी कार्य करें, विद्वान लोग निरंतर साधना में लगे हुए हैं, जो जहाँ हैं जिस रूप में हैं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कहीं पर हमारी जो जिनवाणी के उदाहरण हैं उनमें अशुद्धियाँ देखी जाएं तो उनको यथासंभव शुद्ध करने का प्रयत्न करें और शुद्ध करके पढ़ें। ऐसा नहीं कि उन अशुद्धियों को हम अशुद्धि ही ना माने, उसी को मूल ग्रंथ का अंग मान लें। इसी बीच इस विद्वत संगोष्ठी के निर्देशक परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने मंच से अपना मंगलमय उद्बोधन देकर अपनी मुख्य भूमिका अदा की। पूर्वक भी ध्यान होता है, लेकिन हर विचार ध्यान नहीं होता। विचार निरंतर चलते रहते हैं। विचार हजारों और लाखों हो सकते हैं, लेकिन ध्यान लाखों नहीं हो सकते। हर विचार ध्यान नहीं होता, लेकिन ध्यान में विचार होता भी है और विचार नहीं भी होता। ध्यान निर्विचार भी होता है और ध्यान विचार पूर्वक भी होता है। जिन देव की आज्ञा मानने पर, गुरुदेव की आज्ञा मानने पर हमारे अंदर किसी तरह की कोई शंका अथवा विचार नहीं रह जाता, मन शांत हो जाता है। शांत होते ही धर्म ध्यान प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आज्ञा धर्म ध्यान है, अपाय धर्म ध्यान है। आज्ञा से भी उचित धर्म ध्यान अपाय धर्म ध्यान है, क्योंकि जैसा हमने स्वीकार किया था हम वैसे उपाय करने में भी तत्पर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम मन को शांत करके मन को शांत करके उसका अनुकरण करते हैं और अनुकरण करते ही हमारा मन और निर्मल हो जाता है। इसलिए अपाय विषय भी धर्म ध्यान है, उसके उपाय करना भी ध्यान है। तत्पश्चात कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ता है और कार्यक्रम में पधारे गुरु भक्तों द्वारा क्रम पूर्वक पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया जाता है। साथ ही शास्त्रादि भेंट किए जाते हैं। इस क्रम में साधु संघ में विराजमान पूज्य साधुवर्यों को भी भक्तगण शास्त्र आदि भेंट करते हैं। श्री चरणों में पाद मूल में आचार्यों के आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी के चरणों में चलते हैं और निवेदन करते हैं कि हे भगवान, इस महामंच से, इस अद्भुत ऐतिहासिक कार्यक्रम के मध्य में आपकी दिव्य देशना हम सभी को प्राप्त हो। नमोस्तु भगवत। नमो। जब हम प्रतिपण इतने में ही पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की दिव्य देशना चारों दिशाओं में गूंज उठती है। विश्लेषण किया गया है, इतने इतने दोष ऐसे ऐसे होते हैं। जब हम लोग प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ते हैं तब भी हमको ज्ञात होता है कि ऐसे ऐसे दोष होते हैं, और उन दोषों और अपराधों के विषय में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनका छेदोपस्थापना होती है। 5 प्रकार के चारित्रों में छेदोपस्थापना नाम का भी एक चारित्र है, और छेदोपस्थापना चारित्र उनके लिए ही दिया जाता है जो उस अपराध को स्वीकार कर लेते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई है या हुई है, और उस गलती के विषय में जिनको पश्चाताप होता है, दुख होता है, खेद होता है, तो आचार्य गण करुणा भाव से उनको प्रायश्चित दे करके उनकी शुद्धि करते हैं। कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी बड़ी सी बड़ी गलती हो जाए, हमारे शास्त्रों में हर गलती का प्रायश्चित है। इससे प्रायश्चित लेकर के तो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन इससे गलत कहीं कदम नहीं उठा लेना चाहिए। ऐसा दुस्साहस नहीं कर लेना चाहिए कि अब हमारे जीने से भी क्या फायदा, और कहीं गलत कदम उठा ले। नहीं, ऐसे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हम लोग तो बैठे हैं, हम हमेशा सबको बोलते हैं हम लोग हैं,
अब बिल्कुल ऐसे कदम कभी कोई ना उठाए। जो भी समस्या होगी उसको बैठ करके सॉल्व करके निपटा सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे कदम ना उठाएं कि जिससे कल के दिन हमको 4 लोगों के सामने या समाज के अन्य समाज के सामने हम उत्तर ना दे पाएं, या बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद भक्तों के लिए महामंगल अवसर आता है भगवान के महामस्तकाभिषेक का। इस अवसर पर पुण्यार्जक भक्त क्रम पूर्वक महान त्रय जिनबिंबों का महामस्तकाभिषेक करते हैं और महान पुण्य का बंद करते हैं। श्री धर्मनाथ जी की सुंदर मूरत लागे मनहारी, धर्मनाथ जी की सुंदर मूरत लागे मनहारी। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो पारी पारी। श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सर पे मस्तकाभिषेक। कलशा ढालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो नरे नारी। कलशा डालो रे, डालो रे डालो पुण्य भारी। आदिनाथ की स्वर्णाभरणी मूर्त मन भारी, आदिनाथ की स्वर्णाभरणी मूर्त मन भारी। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो पुण्य भारी। कलशा डालो रे, डालो रे डालो पुण्य भारी। आदिनाथ भगवान की सिद्धार्थ की गोपाल का माता विशिला के लाल का, विशिला के लाल का सिद्धार्थ की गोपाल का। स्वर्ण कलश रत्न कलश और कलश कहीं कुछ मोल, पर जिसका अभिषेक करोगे उसका मोल नंदोल। मोक्ष का वासी ऐसे भी जैसे हो संसारी, मोक्ष का वासी ऐसे भी जैसे हो संसारी। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे डालो पुण्य भारी। कलशा डालो रे, विराजे हे विराजे बाबा पथरिया वाले, जीवन तेरे हवाले। बाबा पथरिया वाले, जीवन तेरे हवाले। बोलो जय बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ॐ ह्रां नमः सर्वार्हादेभ्यः, ॐ ह्रीं नमः सर्वसिद्धेभ्यः, ॐ ह्रूं नमः सर्वाचार्येभ्यः, ॐ ह्रौं नमः सर्वोपाध्यायेभ्यः, ॐ ह्रः नमः सर्वसाधुभ्यः। श्री पदम चंचैन वर्धमान रोनम अनंत आगरा वाले श्री
सरला जैन, दिल्ली राजेश जैन, सपरिवारस्य सकल समाजस्य च मिथ्यात्वं मिथ्यादर्शनं मिथ्याज्ञानं मिथ्यारुचिं मिथ्याचारित्रं देवमूर्तां लोकमूर्तां पाखंडमूर्तां संघादिदोषं ज्ञानादिमदं क्रोधं मानं मायां लोभं हिंसापापं अनृतपापं स्थेयपापं कुशीलपापं परिग्रहपापं दुर्व्यसनं दृष्टिदोषं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वाधीं सर्वव्याधिं सर्वदारिद्र्यं कुसंगतिभावं वैरं विसंवादं ईर्षां क्रोधं विद्वेषं अन्यायं भ्रष्टाचारं अत्याचारं अनाचारं दुराचारं राजभयं चोरभयं दोष्टभयं आतंकवादभयं संतवादं संघवादं पंथवादं संप्रदायवादं परंपरावादं समाजवादम श्री क्रांति जैन वीरेंद्र जैन कटरा सागर स्वास्थ्यलाभार्थं सपरिवारस्य मुन्यारिका श्रावक श्राविकांश्च जैनेन्द्र भक्तं च योगीन्द्र भक्तं सुशासिकानां व प्रशासिकानां करोतु शान्तिं भगवान् जैनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जैनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपो। तो दर्शकों, 23वीं कड़ी में बस इतना ही। इस दिन की विद्वत संगोष्ठी के शेष दृश्यों को आप देख सकेंगे कल 24वीं कड़ी में इसी समय इसी चैनल पर। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। तो शांति भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र।